एक बैल और वो भी कैलाश का द्वारपाल। क्या शिव को तुमसे बेहतर कोई नहीं मिला? तुम्हें अपने बल और साम्राज्य पर बहुत घमंड है रावण। जिन वानरों का तुम आज उपहास कर रहे हो, एक दिन वही तुम्हारी स्वर्ण लंका को राख बना देंगे। आखिर है कौन नंदी, जिनके कान में आज भी करोड़ों लोग अपनी मनोकामनाएं कहते हैं? एक साधारण बालक महादेव का सबसे प्रिय भक्त कैसे बना, और भगवान शिव ने उसे बैल का रूप ही क्यों दिया? इस प्रश्न का उत्तर इतना अद्भुत है कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सब जब भी किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो महादेव के दर्शन से पहले हमारी नजर एक विशाल, शांत और भव्य आकृति पर पड़ती है। शिव के परम भक्त, उनके वाहन और कैलाश के द्वारपाल नंदी। हम उनके कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते हैं, यह मानकर कि नंदी के बिना महादेव तक कोई बात नहीं पहुंच सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव का वाहन बनने से पहले नंदी कौन थे? क्या वो जन्म से ही एक बैल थे, या फिर कैलाश के सबसे शक्तिशाली गण बनने के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है? आज हम शिव पुराण और लिंग पुराण के पन्नों से वो कथा निकालेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि भक्ति और इच्छा शक्ति से कैसे नियति को भी बदला जा सकता है। बात उस युग की है जब धरती पर तपस्वियों का बोलबाला था। ऐसे ही एक महान ऋषि थे, शिलाद। ऋषि शिलाद ने अपना पूरा जीवन योग, तपस्या और ब्रह्मचर्य में बिता दिया था। उनके मन में कभी कोई सांसारिक मोह नहीं आया। लेकिन एक दिन जब वो ध्यान में बैठे थे तो उन्हें अपने पूर्वजों यानी पितरों की करुण पुकार सुनाई दी। उनके पितर दुखी थे क्योंकि शिलाद का कोई पुत्र नहीं था और उनके बाद उनका वंश समाप्त हो जाता। हिंदू धर्म में बिना वंश के पितरों को शांति नहीं मिलती। पितरों के दुख ने आर्ष शिलाद को विचलित कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो एक पुत्र प्राप्त करेंगे। लेकिन शिलाद कोई साधारण पुत्र नहीं चाहते थे। वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अयोनिज हो, यानी जिसका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से ना हुआ हो। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो अमर हो, जिसे मृत्यु कभी छू भी ना सके। अब आप ही सोचिए, जन्म और मृत्यु तो इस ब्रह्मांड का अटल सत्य है। जो जन्मा है वो मरेगा, फिर अमर पुत्र कैसे संभव था? शिलाद ने देवराज इंद्र की घोर तपस्या शुरू की। सालों की कठोर तपस्या के बाद इंद्र प्रकट हुए। जब शिलाद ने अपना वरदान मांगा तो इंद्र मुस्कुराए और बोले, हे रश्य, अमरता का वरदान देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं भी काल के चक्र में बंधा हूं। मृत्यु पर विजय पाना और किसी को अमर कर देना, यह केवल एक ही देव के हाथ में है, महाकाल, देवों के देव महादेव। इंद्र की बात सुनकर शिलाद का मार्ग स्पष्ट हो गया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में वर्णन है कि ऋषि शिलाद ने कई हजार वर्षों तक अन्न जल त्याग कर, केवल वायु पीकर ऐसी भयंकर तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। उनका शरीर मात्र एक कंकाल रह गया था, लेकिन उनके भीतर जल रही शिव नाम की अग्नि ब्रह्मांड को तपा रही थी। अंततः भोलेनाथ को अपने भक्त की पुकार सुननी पड़ी। महादेव प्रकट हुए। उनके तेज से शिलाद का शरीर फिर से पुष्ट और कांतिमय हो गया। शिव ने पूछा, क्या चाहते हो शिलाद? शिलाद ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्युहीन हो और जो हर प्रकार से आपके ही समान हो। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वरदान पाकर शिलाद अपनी कुटिया लौट आए। कुछ समय बाद जब शिलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे तो अचानक धरती के भीतर से एक तीव्र प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच एक नवजात शिशु था। उस शिशु के मुख पर सूर्य के समान तेज था। उसकी जटाएं थीं और उसके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। उस बच्चे को देखते ही आर्ष शिलाद का हृदय एक अद्भुत आनंद से भर गया। उस आनंद के कारण ही उन्होंने उस बालक का नाम रखा नंदी, यानी वो जो आनंद देता है। नंदी कोई साधारण बालक नहीं थे, वो स्वयं शिव के अंश थे। देखते ही देखते नंदी बड़े होने लगे। मात्र 7 वर्ष की आयु में ही
नंदी ने सभी वेदों, पुराणों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आर्षशिलाद अपने पुत्र की बुद्धिमत्ता और तेज को देखकर फूले नहीं समाते थे। उन्हें लगता था कि उनका अमर पुत्र उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आर्षशिलाद के आश्रम में दो महान देवता मित्र और वरुण भेष बदल कर आए। आर्षि और नंदी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। जब दोनों देवता विदा लेने लगे तो उन्होंने ऋषिशिलाद को तो लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को देखकर वो शांत रह गए। शिलाद ने घबराकर पूछा, हे देव, आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? मित्र और वरुण ने भारी मन से कहा, हे ऋषि, आपका पुत्र सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसके भाग्य में लंबी आयु नहीं है। जब यह बालक 8 वर्ष का होगा तब इसकी मृत्यु निश्चित है। इसके पास अब केवल 1 वर्ष का समय बचा है। यह सुनकर आर्षशिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पुत्र के लिए उन्होंने हजारों साल तपस्या की, जिसे स्वयं महादेव ने वरदान में दिया था, उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? शिलाद फूट फूट कर रोने लगे। उनका पूरा शरीर दुख से कांपने लगा। अपने पिता को इस तरह विलाप करते देख नंदी उनके पास आए। नंदी के चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट। उन्होंने बहुत शांति से अपने पिता से कहा, पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? आपने मुझे महादेव के वरदान से पाया है ना, तो फिर मेरी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो मुझे जीवन दे सकता है, क्या वो काल के हाथों से मेरी रक्षा नहीं कर सकता? आप शोक मत कीजिए, मैं अपने प्राणों की रक्षा स्वयं उन महाकाल से करवाऊंगा। ये कोई साधारण 8 साल के बच्चे के शब्द नहीं थे। यह उस अटूट विश्वास की गूंज थी जो आगे चलकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा भक्ति सूत्र बनने वाला था। नंदी ने अपने पिता से आशीर्वाद लिया और भुवना नदी के तट पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने जल के भीतर प्रवेश किया और भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली मंत्र रुद्र मंत्र का जाप शुरू कर दिया। नंदी का ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें यह भी होश नहीं रहा कि दिन कब ढल रहा है और रात कब हो रही है। उनकी सांसें स्थिर हो गईं। उनका मन ब्रह्मांड के पार सीधे कैलाश पर महादेव के चरणों में जा पहुंचा। शिव पुराण कहता है कि नंदी के जाप की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक कांपने लगे। नंदी की इस अनन्य भक्ति और दृढ़ निश्चय के सामने समय और काल को भी रुकना पड़ा। अचानक भुवना नदी का जल प्रकाशित हो उठा। 10 दिशाएं एक दिव्य रोशनी से भर गईं। नंदी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। महादेव की आंखों में अपने इस छोटे से भक्त के लिए अपार प्रेम था। शिव ने नंदी को अपने गले से लगा लिया। शिव ने कहा, हे नंदी, तुम मेरे ही अंश हो। तुम मृत्यु से डरकर तपस्या कर रहे थे। मित्र और वरुण तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अजर हो, अमर हो। आज से मृत्यु तो क्या, स्वयं काल भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी कमल की माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। जैसे ही वो माला नंदी के गले में पड़ी, एक चमत्कार हुआ। नंदी का स्वरूप बदल गया। उन्हें 3 नेत्र प्राप्त हुए और उनका चेहरा एक दिव्य वृषभ यानी बैल का हो गया। अब सवाल यह है कि महादेव ने उन्हें बैल का ही रूप क्यों दिया? हिंदू दर्शन में वृषभ या बैल को धर्म का साक्षात प्रतीक माना जाता है। बैल के 4 पैर धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, तप, पवित्रता और करुणा। महादेव ने नंदी को बैल का रूप देकर यह स्थापित किया कि शिव हमेशा धर्म के ऊपर विराजमान रहते हैं। महादेव ने नंदी का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने सभी गणों का अधिपति यानी गणाध्यक्ष बना दिया। आज से तुम केवल नंदी नहीं, नंदीश्वर कहलाओगे। महादेव ने यह भी वरदान दिया कि जहां मैं हूं वहां तुम होगे और जहां तुम होगे वहां मैं अवश्य रहूंगा। मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी और जो भक्त तुम्हारे कान में अपनी प्रार्थना कहेगा वो सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। इसके बाद नंदी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ हुआ। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं बने, वो नाथ संप्रदाय के सबसे पहले गुरु बने। तंत्र, आगम शास्त्र और नृत्य कला तांडव के सबसे बड़े झाता बने। रावण को यह श्राप कि लंका का विनाश वानरों द्वारा होगा, वो भी नंदी ने ही दिया था। समुद्र मंथन के समय
जब शिव ने हलाहल विष पिया था तो कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं, जिसे नंदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जीभ से चाट लिया था, क्योंकि उनके लिए उनके महादेव का विष भी अमृत था। नंदी की यह कहानी हमें आज के समय में एक बहुत बड़ी सीख देती है। आज जब हम छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब हमें नंदी को याद करना चाहिए। 8 साल का एक बच्चा जिसे पता था कि उसकी मौत सामने खड़ी है, वो रोया नहीं, उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्म, अपने ध्यान और अपनी इच्छा शक्ति से अपनी नियति ही बदल दी। नंदी प्रतीक हैं उस फोकस के, उस समर्पण के, जो इंसान को भगवान के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं और नंदी की मूर्ति को देखें, तो उन्हें केवल पत्थर का एक बैल मत समझिएगा। वो भक्ति की चरम सीमा है, वो धर्म के रक्षक हैं, वो प्रतीक हैं इस बात के कि अगर आपकी आस्था और इरादे मजबूत हों तो स्वयं भगवान को आपके लिए कैलाश छोड़कर आना ही पड़ता है। हर हर महादेव।